नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन् पञ्चेतान् संस्कृते नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। अजायस्य पीतवर्णः स्यात् यजुर्वेदोक्षसूत्रधृतं वामे कुलिश फणिस्तु भूतेदो मङ्गलप्रदः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणमाय दो सर्वकार्यार्थसिद्धये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन को बास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए न अनेक रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कोम कुम पंकयुतम। शशिशूद सुधा हिम धाम युतम शरदंबर बिंब समान करम बहुरत्न मनोहर कांति युतम तब नौमि सरस्वती पाद युगम तब नौमि सरस्वती पाद युगम। कनकाब्ज विभूषित भूति पवम भव भाव विभावित भिन्न पदम प्रभु चीत समाहित साधु पदम तब नौमि सरस्वती पाद युगम। भवसागर मार्जन भीतिनुतम् प्रतिपादित सन्ततिकारमिदम् विमलादिक शोध विशोध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तब नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदम परिपूरित विषवमनेक भवम तब नौमि सरस्वती पादयुगम। परिपूर्ण मनोरथ धाम निधि परमार्थ विचार विवेक विधिम सुरयोषित सेवित पाद तलम तब नौमि सरस्वती पाद युगम तब नौमि सरस्वती पाद युगम। सुरमौलि मणि धुति शुभ्रकरम विषयादि महाभय वर्ण हरम निज कांति विलोमित चंद्र शिवम तब नौमि सरस्वती पाद युगम। गुणनय कुलई स्थित भीति पदम गुण गौरव गर्वित सत्य पदम कमलोदर कोमल पाद तलम तब नौमि सरस्वती पाद युगम
तब नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शुरू करें? जी महोदय जी। नमो नमः भगवान, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अच्छा, उस दिन सबने लिख लिए थे संवत्सरों के नाम जो भेजे थे, 60 संवतों के? मोहन जी, सर्वप्रथम तो आप ये बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है? कुछ ठीक है, पूरा ठीक नहीं अभी जी, तो अभी आराम है मतलब? हाँ, थोड़ा फर्क है, पूरी तरह नहीं। थोड़ी देर क्लास ले सकती हूँ। तभी मैंने चलिए। कहा कि ये जो उस दिन का भेजा हुआ था ग्रुप में वो लिख लिया तो उसी को आगे करवा दूं। जी जी मोदी जी, चलिए प्रारंभ करने के लिए। अरुण जी ने भी डाला था, मैंने भी डाला था। लिखा कि किसी ने नहीं लिखा? लिखे मैडम, महोदया जी लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है ना, तो उसका लिखिए। 60 संवतों के नाम हो गए। ये नाम इसी सीरीज में ही रहते हैं, 1 से 60 तक जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही चलते हैं। तो आगे लिखिए, वर्तमान संवत की संख्या को, जो अब जैसे संवत चल रहा है उसकी संख्या को, अब कौन से नंबर का है? राक्षस है ना, 49 नंबर है। राक्षस चल रहा है तो 49 नंबर पे है वो, ठीक है। तो वर्तमान संवत की संख्या को 2 से गुणा करके वर्तमान संवत की संख्या को 2 से गुणा करके उसमें से 3 घटाकर 7 से भाग देने से, फिर रिपीट करती हूं मैं, वर्तमान संवत की संख्या को 2 से गुणा करके उसमें से 3 घटाकर 7 से भाग देने से जो अंक शेष बचे उसके अनुसार उस संवत का शुभ अशुभ फल जाने। एक बार पूरा रिपीट कर देती हूँ अगर किसी का रह गया होगा तो। वर्तमान संवत की संख्या को 2 से गुणा करके उसमें से 3 घटाकर 7 से भाग देने से जो अंक शेष बचे उसके अनुसार उस संवत का शुभ अशुभ फल जाने। अब लिखिए, शेष बचने पे जो फल है क्या क्या फल आएगा। 0 शेष बचे तो 0 शेष बचे तो पीड़ा होती है।
एक शेष बचे तो एक शेष बचे तो दुर्भिक्ष, यानी कि अकाल पड़ता है उस वर्ष में, अशुभ होता है वो। एक शेष बचे तो दुर्भिक्ष, यानी अकाल, अशुभ वर्ष। दो शेष बचे तो दो शेष बचे तो सुभिक्ष, मतलब अच्छा फल, शुभ। दो शेष बचे तो सुभिक्ष, शुभ फल। तीन शेष बचे तो तीन शेष बचे तो मध्यम फल। चार शेष बचे तो दुर्भिक्ष, अशुभ। चार शेष बचे तो दुर्भिक्ष, अशुभ। पांच शेष बचे तो सुभिक्ष, शुभ फल। छह शेष बचे तो मध्यम फल होता है। छह शेष बचे तो मध्यम फल होता है। एक बार सारे शुरू से रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी का कुछ रह गया होगा तो। जीरो शेष बचे तो पीड़ा, अशुभ फल। एक बचे तो दुर्भिक्ष, अशुभ, अकाल। दो शेष बचे तो सुभिक्ष, शुभ फल। तीन शेष बचे तो मध्यम फल। चार शेष बचे तो दुर्भिक्ष, अकाल, अशुभ। पांच शेष बचे तो सुभिक्ष, शुभ फल। छह शेष बचे तो मध्यम फल होता है। अब एक बार कैलकुलेट करो कि ये वाला वर्ष कैसा है। वर्ष संख्या क्या है? 49, उसको 2 से गुना करो, कर रहे हैं ना सभी? लिखा गया सबका? भगवान जी गुरु जी। 13.57 आता है शेष। नहीं, आप कैलकुलेटर से कर रहे हो ना, कैलकुलेटर से तो ठीक नहीं आएगा।
देखो 49 को 2 से गुणा करोगे क्या आएगा? 98, 98। जी उसमें 3 जोड़ो, 3 घटाएंगे उसमें से, तो आ गया 95, 95 आ गया। अब जी 95 को 7 से भाग दो, 13 जाएगा, 13 बार आ जाएगा। 14 बार जाएगा। हाँ 13 बार जाएगा, 7 या 21, ठीक है। शेष बचा 4, तो 4 शेष बचे तो दुर्भिक्ष, अशुभ फल। अच्छा शेष देखना है आपने, भागफल नहीं देखना, ठीक है ठीक है। जो शेष बचे। तो इस साल में देखो ना, ग्रहण भी लगे, भूकंप भी आ रहे हैं, बीमारी भी है, तो अशुभ फल वाला वर्ष हो गया ना। जी जी गुरुजी। तो अब महोदय महोदय जैसे अभी संवत 2079 है गिनती के हिसाब से, हाँ जी, तो इसका कोई गणना नहीं होती है? 79 का करके देख लो। वैसे तो हम इसको इसी चीज को देखते हैं ना, एक बार 79 वाला देख लो, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी ना। करो। जी, जी, 2079 को 2 से 4158 आ गया गुना करके, जी 3 घटाओ, 4155 हो गया। जी 4155 को 7 से भाग दो, शेष बचता है 5.7 ऐसे कुछ करके आता है। 1 मिनट में करके देख लूं, मैं हाथ से ही करती हूँ। चार ही आया, जी शेष 4 ही बचा। जी जी सेम सेम आया ना फिर दोनों का। जब 49 से किया तब भी 4 आया, जी तो इसका मतलब पूरा वो लंबा बड़े वाला लेने की जरूरत नहीं, इसी को छोटे इसी में से ही देख लो कि संवत का कौन सा वर्ष चल रहा है। ये देखो, ये 60 तो आपके पास लिखे हुए आ गए, जी इसको बेशक कहीं से प्रिंट करवा के रख लो, कुछ भी आपके पास उसी टाइम कैलकुलेशन का अब आपके पास आ गया फॉर्मूला कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप इसको कर सकते हो। अब युग किसे कहते हैं? संवतों को 12 भागों में विभाजित करने पर संवतों को 12 भागों में विभाजित करने पर, मतलब कि 12 से 5 भागों में विभाजित कैसे होगा? 12 भागों में विभाजित करने पर 12 भागों में कैसे होगा? 60 को 12 से भाग दे देंगे, तो संवत्सरों को 12 भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग में 5 संवत होते हैं। संवतों को 12 भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग में 5 संवत होते हैं। इसी संवत्सर पंचक की काल अवधि को युग कहते हैं। इसी संवत्सर पंचक की काल अवधि को, मतलब 5 का ग्रुप बनता है ना एक,
पंचक मतलब 5 संवतों की काल अवधि को युग कहते हैं। पांच पांच संवतों से पांच पांच संवतों से निर्मित युग समूहों के अधिपति इस प्रकार होते हैं। इतना लिख लिया सबने के रिपीट करूं एक बार? युग किसे कहते हैं? संवतों को 12 भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग में 5 संवत होते हैं। इसी संवत्सर पंचक की काल अवधि को युग कहते हैं। 5 5 संवतों से निर्मित युग समूहों के अधिपति इस प्रकार हैं। 5 संवत का एक युग हुआ गुरुजी। जी बिल्कुल जी। अब इनके जैसे सभी के स्वामी देवता हर चीज के आते हैं ना, नक्षत्र के, वार के, उसी तरह इनके युगों के भी एक एक अधिपति हैं, देवता हैं। तो लिखिए, पहला विष्णु, दूसरा गुरु, तीसरा इंद्र, जी चौथा अग्नि, पांचवा विश्वकर्मा या ब्रह्मा, पहले 5 एक बार रिपीट कर रही हूं। पहला विष्णु, दूसरा गुरु, तीसरा इंद्र, चौथा अग्नि, पांचवा विश्वकर्मा या ब्रह्मा। 5 तक हो गया ना सबका? छठा लिखिए, अहिर्भुधने या हाँ गुरुदेव जी, समझ में इसको कैसे 5 भाग करेंगे हाँ जी। तो 2069 है तो इसमें 60 का आप भाग वो आप बात सुनिए, संवत बोले हैं आपको। संवत की संख्या कितनी होती है? ग्रुप में डाला था, अरुण ने भी डाला, मैंने भी डाला था। 60 है टोटल में। 60। ठीक है, जी तो जी उसको 12 भागों में किसी चीज को आप बांटना है, उतने से तो 60 को 12 भागों में बांटना है, तो 60 को 12 से भाग दे दो। तो एक भाग कितने का बना? 5 का। 12 5 60 होता है ना? जी जी तो 5 का एक भाग बना। जी मतलब कि एक युग में आपके 5 संवत आए। ठीक है, जी जी उन पांचों में से जी गुरुजी। पहले 5 हैं, उनके अधिपति, उनके देवता कौन हुए? विष्णु। जो दूसरे 5 हैं, मतलब 6 से लेके 10 तक के जो हैं, उनके देवता हुए गुरु। गुरु जी तीसरे के महोदया जी, अब आप, महोदया जी, हाँ जी बोलिए। महोदया जी, उन लोग को एक बता दे रहा हूँ, जैसे कि प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति जो बनाए होंगे ना खाना, उसके आगे एक देवता का भी खाना बना लीजिए, उसके सामने विष्णु लिख दीजिए। आपको अच्छा समझ में आएगा इस तरह लिखने से।
हाँ, जैसे जिसको समझ आ सकता है। हमारे समझ से गुरुजी इस तरह अच्छा समझ में आएगा। जी जी। एक से पहले 5, 1 से 5 तक वो बना के निशान तो विष्णु लिख दो। 2 से फिर 6 से 10 तक का जो है उसमें आपके गुरु आ गए। हाँ जी ऋषि जी बोलिए आप। गुरुजी कुछ नहीं, वही बता रहा था कि 1 से 5 तक लिख लेते हैं, संख्या ही लिख लेते हैं, नहीं लिखना है संवत्सर तो संख्या ही लिख लेते, 1 से 5 के देवता विष्णु हुए, 6 से 10 के बिल्कुल। देवता। हाँ, तो मैं तो ऐसे जैसे 12 नंबर है, मैंने 12 तक लिखे हैं, आप इनको इसी हिसाब से डिवाइड करना है तो इस हिसाब से कर सकते हो। पहला विष्णु मतलब 1 से 5 तक, दूसरा गुरु 6 से 10 तक, तीसरा इंद्र 11 से 15 तक, चौथा अग्नि 16 से 20, पांचवा विश्वकर्मा या ब्रह्मा, ये हो गए 21 से 25, फिर 26 से 30 तक के अहिर्बुधन्य या शिव, सातवां लिखिए, सातवां मतलब 30 तक हुए ना, 31 से 35 तक पितृ। 31 से 35 तक के पितृ हुए। हाँ जी। आठवां 40 तक हो गए विश्वे देवा। नौ 45 तक चंद्र। 10वां इंद्राग्नि। इंद्राग्नि हो गए आपके 46 से 50 तक। 51 से 55 11 नंबर पे अश्विनी कुमार। और लास्ट में हो गए सूर्य। छप्पन से 60 तक 12वें नंबर पे सूर्य। जी महोदय। रिपीट करने की जरूरत तो नहीं, सबका हो गया। अगर किसी का रह गया तो वो हैंड रेज करेंगे। हो गया मैम। हो गया जी, ठीक है जी। अगला लिखिए अब, देवशयन कब किन मासों में होता है? देवशयन एकादशी आती है ना। जी जी गुरुजी। देवशयन कब और किन मासों में होता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक देवता शयन करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक देवता शयन करते हैं। इन 4 माह के समय में इन 4 माह के समय में विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, पौराणिक कर्म,
देव स्थापना आदि सभी शुभ कार्य नहीं किए जाते। हो गया, रिपीट करूं? हो गया गुरु महोदय जी, जी हो गया। हाँ जी, गुरु बोलिए। जी हो जी गया मैम। देव स्थापना आदि नहीं किए जाते हैं, तो नहीं, मंदिर कोई नया मंदिर बना हो उसमें प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों में वो भी नहीं होगा? नहीं होगा। जी ये देखो, कुछ भी आप करते हो इस समय में क्या होता है, ये विष्णु जी का शयन होता है। और इन दिनों में देखो, गणपति की पूजा होती है, नवरात्रे आते हैं, पितृपक्ष आ जाता है, बाकी सभी देवताओं के हाथ में भागदौड़ होती है, विष्णु जी का शयन होता है इस समय में। जी महोदय। गणपति, दीपावली का त्योहार इसी में आता है। हाँ जी, दीपावली का भी त्योहार इसी में आता है, तो देवशयन में। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो गणेश जी और लक्ष्मी जी का हो गया ना, जी 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 महोदय। तो शयन विष्णु जी का होता है। जी जी, बाकी स्थानों विष्णु की पूजा की जाती है, इसीलिए वो मुख्य काम नहीं किए जाते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, अब अयन कितने प्रकार के होते हैं? एक संवत वर्ष में 2 अयन होते हैं। ये तो पता होगा सबको। जी गुरु जी। जी मैम। उत्तरायण और दक्षिणायन। महोदय जी, 1 मिनट। हाँ जी, ये बोलिए। कौन मैम कौन बोल के संबोधन किए भाई? संजू जी, संजू शर्मा जी के आईडी से कौन जुड़े? अपना परिचय दें भगवान पहले। संजू शर्मा के आईडी से कौन जुड़े हैं? पहले परिचय अपना दे भगवान। हाँ जी, प्रणाम जी। जी जी प्रणाम जी, बोलिए कौन है आप? आपका क्या नाम, शुभ नाम क्या पड़ेगा भगवान? जी संजय शर्मा। संजय शर्मा है आपसे। भगवान, मैं आज लास्ट बार कह रहा हूँ, सभी लोग से मैं बोल चुका हूँ कि हाँ देखिए, जी। मेम का प्रयोग आप मत करिए। आप गुरुजी से शिक्षा लिया तो गुरुजी बोलिए या तो महोदया जी बोलिए। मेम हाँ शब्द जी। का प्रयोग आज से मत करिएगा। भगवान, आपसे मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है। ठीक है गुरु जी। क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं, मेम नहीं है, गुरुदेव। गुरु जी बोलिए या महोदया जी बोलिए, लेकिन मेम शब्द का प्रयोग एकदम मत करिएगा। सभी लोगों से मेरा एक बार आग्रह है कि ये शब्द का प्रयोग न करें आप लोग। धन्यवाद। ठीक है गुरु। गुरु जी आगे बोलिए। अयन 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण, जब तक सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक रहते हैं, जब तक सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक रहते हैं, तब तक के 6 मासों की अवधि को तब तक के 6 मासों की अवधि को उत्तरायण कहते हैं। जब तक सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक रहते हैं, तब तक के 6 मासों की अवधि को उत्तरायण कहते हैं। यह समय 22 दिसंबर से 20 या 21 जून तक रहता है। 22 दिसंबर से
20 या 21 जून तक रहता है। उत्तरायण में शिशिर बसंत ग्रीष्म। उत्तरायण में शिशिर बसंत ग्रीष्म, यह 3 ऋतुएं होती हैं। यह देवताओं का दिन होता है। यहां तक रिपीट करूं एक बार? हो गया महोदया जी। हो गया, हो गया। ठीक। यह देवताओं का दिन होता है। इस काल में गृह प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, देव प्रतिष्ठा, यज्ञ, व्रत अनुष्ठान, विवाह, मुंडन आदि शुभ कार्य किए जाते हैं। ये तो होगा पहला अयन। दूसरा अयन क्या है? दक्षिणायन। ये उत्तरायण हो गया ना। दूसरा लिखिए दक्षिणायन। यह अवधि देवताओं की रात्रि होती है। यह अवधि देवताओं की रात्रि होती है। जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक होते हैं। जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक होते हैं, यह समय यह समय 21-22 जून से यह समय 21-22 जून से 21 दिसंबर तक 6 महीने के लिए होता है। दक्षिणायन में मुंडन, यज्ञोपवीत, कार्य,
नहीं किए जाते। नरसिंह, भैरव, वराह, दुर्गा। नरसिंह, भैरव, वराह, दुर्गा आदि देवी देवताओं की प्रतिष्ठा तथा उच्चारण आदि तामसिक प्रयोग किए जाते हैं। ये ब्रिजेंद्र जी आपके उसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर देवी की मूर्ति स्थापित प्रतिष्ठा करनी है जी जी गुरु तो जी। इस समय में कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ ऋषि जी जी आप हमारे हाँ नहीं आपने हाँ गुरुजी देवी की हो गया मेरा प्रतिष्ठा के बाद क्या समाधान। बोला गुरुजी? एक बार में एक। हाँ हाँ जी ब्रिजेंद्र जी बोलिए आप। नहीं गुरु जी आपने मेरे को संबोधित किया था तो मैंने कहा हो गया मेरा समाधान। हो गया ना, ठीक है जी। हाँ जी ऋषि वो जी म्यूट कर लीजिए ब्रिजेंद्र जी। हाँ ऋषि जी बोलिए आप। गुरुजी ये नरसिंह, भैरव, वराह, दुर्गा आदि देवता की प्रतिष्ठा मतलब मूर्ति स्थापित, प्रतिष्ठा तथा उच्चारण मंत्र जाप जो होते हैं आदि तामसिक प्रयोग किए जाते हैं। देवताओं की रात्रि है ना, तो इसमें तामसिक प्रयोग होंगे। दक्षिणायन में टोटल 6 ऋतुएं होती है ना, 3 उत्तरायण में आ गई, 3 ऋतुएं दक्षिणायन में आएंगी। वर्षा, जी गुरु जी, हाँ जी, सही आपने बताया गुरु जी, 6 ऋतुएं होती हैं। हाँ जी, तो 3 तो उत्तरायण में आ गई और 3 आएंगी दक्षिणायन में। दक्षिणायन में कौन सी है? वर्षा, शरद, हेमंत। वर्षा, शरद, हेमंत ऋतुओं का समावेश होता है। अब एक चीज और लिख ली इसमें। अब तक के में किसी का कुछ डाउट है तो वो बोलें पहले, या जी किसी का महोदय रहे? प्रश्नोत्तर काल में बोले या अभी कुछ पूछ लें? नहीं नहीं, आप पूछ सकते हैं अभी अगर कुछ पूछना है तो। जी महोदय जी ये देव शयन और देव रात्रि एक ही बात है? हाँ जी, फिर अभी शयन देव तो उठ होगा ना। ये देव शयन ये दक्षिणायन में आ जाती है देवताओं की रात्रि, तो वो तो आपकी शुरू होगी जून से। और जो देव शयन है वो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष एकादशी से होता है, वो 4 महीनों का होता है। और जो दक्षिणायन आपका वो 6 महीने का होता है। जी महोदय के देव उठनी 11 दिवाली के बाद हो जाती है, 8 दिन बाद ना? हाँ जी, जी जी जी, वही देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु जी जाग जाते हैं, उसके बाद शुभ काम आप कर सकते हैं। 11वें दिन आती है, 8 दिन बाद नहीं होती, 11वें दिन होती है। 11वें दिन, लेकिन 21 दिसंबर तक अपन ने दक्षिणायन लिखा है ना महोदय? तो वो तो 6 महीने दक्षिण, ये आयन अलग हो गए ना, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये 6 राशियां बट गई इन दो, उनमें 3 ऋतुएं बट गई, 6 राशियां बट गई। जी महोदय।
ये अयन हुआ भगवान, इसे अयन बोलते हैं। हाँ जी, ये अयन है। उत्तरायण, एक संवत में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जी महोदय। लोक प्रचलित रीति ये भी बोलते हैं कई, अब अपना अपना है कि उत्तरायण में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, और दक्षिणायन में जिनकी मृत्यु होती है उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जी जी जी, ऐसा होता है, ऐसा लोकाचार है। हाँ, अब एकादशियों के बारे में थोड़ा सा है, वो लिख लीजिए। एकादशी तो सभी रखते हैं ना, तो कुछ एकादशी ऐसी हैं कि उनका परायण अगले दिन नहीं होता, नहीं तो आपकी 12 वर्ष की एकादशी का फल समाप्त हो जाता है। तो उस चीज को लिख लीजिए। कार्तिक, मार्गशीर्ष, ये 6 मास और अधिमास का थोड़ा सा बता रही हूं। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष में 6 मास होता है। उस दिन मैंने लिखवा दिए थे ना पहले 6 मास और अधिमास के बारे में। जी जी गुरुजी। तो 6 मास किसमें होता है? कार्तिक, मार्गशीर्ष और पोष में 6 मास होता है। फागुन से आगे 8 मासों में फागुन से आगे 8 मासों में अधिमास होता है, क्षय के 3 मास छोड़कर। समझ आ गई ये चीज कि नहीं आई? बस समझा दीजिए, लिख तो लिया, समझा दीजिए महोदय। ठीक है जी। देखो, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पोष, इन 3 महीनों में कब क्षय मास आ जाता है? क्षय मास कौन सा होता है? लिखवाया था ना पीछे सारा। इसमें संक्रांति नहीं आती शायद, वो होता है। शायद नहीं बोलो, अपना कंफर्म बोलो। हाँ जी जी जी, जिसमें संक्रांति नहीं आती उसको क्षय मास गुरुजी, कहते हैं। जिस मास में 2 दोबारा संक्रांति आती है गुरुजी, क्षय मास होता है। हाँ जी, बोलिए सुधीर जी। जिस मास में 2 गुरुजी, संक्रांति आती हैं वो क्षय मास है। वो क्षय मास होता है। हाँ, अधिमास में संक्रांति नहीं आती। महोदय एक बार दोबारा बोल दीजिए गुरुजी। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष मास में 6 मास होता है, फाल्गुन से आगे 8 मासों में मासों में अधिमास है। मतलब देखो, ये 4 महीने छोड़ दिए ना, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष में तो क्षय मास आ गया। फागुन में ना क्षय मास है ना अधिमास है, ठीक है। फागुन के बाद जो 8 महीने हैं, 12 महीने जो होते हैं, जी जी तो 8 महीने हैं, उनमें अधिमास आ जाता है। और वो भी किनमें? ये क्षय मास वाले 3 महीने छोड़ के। जी गुरुजी। अब हो गया क्लियर सबका? जी गुरुजी। जी अब जी एक ये एकादशियों का वो लिख लीजिए। हाँ जी, हरिक जी कुछ कहना है आपने? जी जी बोल। आषाढ़ मास, अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण। आषाढ़ मास, अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण। भादो मास, श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण।
कार्तिक के शुक्ल पक्ष में रेवती नक्षत्र के चारों चरण। अब यहां तक एक बार रिपीट कर देती हूँ। आषाढ़ मास अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण, भादो मास श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में रेवती नक्षत्र के चारों चरण। इन दिनों में द्वादशी हो तो वह हरिवासर होता है। क्या नाम बताया महोदय? हरिवासर, हरि का वार, हरिवासर। इस दिन अन्न खाने से बारह वर्ष की एकादशी का फल समाप्त हो जाता है। समझ आ गया कि समझाऊं ये वाला एक बार? मुझे समझ तो आ गया, इसका हेडिंग क्या हुआ? एकादशी मतलब हेडिंग क्या था इसका, टॉपिक का? एकादशी का पारायण कब नहीं करना चाहिए, आप ये कर सकते हो। जी। देखो ना, आषाढ़, अगर द्वादशी वाले दिन आषाढ़ मास में अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण हो, आपने व्रत रख लिया एकादशी का, अगले दिन अनुराधा नक्षत्र शुरू है, तो अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण आ गया आपका द्वादशी वाले दिन, तो उस दिन आप पारायण नहीं करेंगे, उस दिन का भी व्रत करना पड़ेगा। ठीक है? जी। अगर भादो मास में श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण आ जाता है, अगर तो दिन में जब द्वादशी लगी और उसी टाइम श्रवण नक्षत्र शुरू हुआ है, तो श्रवण नक्षत्र का पहला चरण हुआ, तो तब आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। अगर पहले ही नक्षत्र शुरू हो चुका है, सूर्योदय से 6 घंटे पहले अगर नक्षत्र शुरू हुआ, तो आपका दूसरा चरण आ गया उस श्रवण नक्षत्र का, तो दूसरे चरण में भी भादो मास में आपने पारायण नहीं करना। और द्वादशी का भी व्रत रखना पड़ेगा। हाँ जी, उस दिन भी व्रत रखना पड़ेगा, अन्न नहीं खाना उस दिन भी। तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में रेवती नक्षत्र है, तो अगर रेवती नक्षत्र जिस टाइम मर्जी शुरू हो, रेवती नक्षत्र के चारों चरण में ही अगर द्वादशी, किसी भी चरण में द्वादशी है, तो वो हरिवासर हो गया। उस दिन अन्न खाने से 12 वर्ष की एकादशी का फल समाप्त हो जाता है। हो गया क्लियर? ये कुछ डाउट है अभी? गुरुजी, ये आषाढ़ मास के दोनों पक्षों का है कि एक ही पक्ष का? नहीं, किसी भी पक्ष में, दोनों पक्षों में से किसी में भी। कार्तिक का सिर्फ शुक्ल पक्ष का, इसलिए कार्तिक में शुक्ल पक्ष लिखा है। आषाढ़ और भादो में कोई भी पक्ष हो सकता है। और कोई डाउट? महोदय जी, एक जिज्ञासा है हाँ जी, बोलिए। कि
जैसे मान लीजिए ये एकादशी के व्रत हैं, क्या अगर मान लीजिए क्या हम इनका साइंस के साथ में, विज्ञान के साथ में कोई तालमेल बिठा सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा करना चाहिए, या एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए, या जैसे ये 3 चरण बताए आपने, इनमें क्यों नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई विज्ञान का कुछ तर्क है क्या? विज्ञान का कोई तर्क नहीं है, इसको हरिवासर बोलते हैं। अब देखो, आपको पंचांग में हर चीज तो वैज्ञानिक तौर पे नहीं मिलेगी। कुछ हैं जो चीजें किसी ने किताबों में जो लिखे है, कुछ देख के कुछ सोच के लिखा होगा। ओके जी। तो ये तो अपना एक विश्वास है ना। देखो, एकादशी हर कोई नहीं रखता, जो रखते हैं वो पूरा इस चीज पे विश्वास करते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। और किसी का कुछ? अब कल हम करेंगे तिथि वृद्धि और तिथि क्षय का, ठीक है? जी महोदय। ये तो गुरु सारा जी, था ना। अब हमारा शुरू होगा ये पूरा इससे, नक्षत्र के जो 5 चरण हैं। तो पहला है तिथि, तो तिथि से शुरू करेंगे कल, ठीक है? जी गुरु जी। चलो जी, नमो नमः जी। कुछ और पूछना किसी ने? नमो नमो। नमो नमः। नमो नमो महोदय। नमो नमो। नमो नमो। भगवान करे जल्दी शीघ्र आप स्वस्थ हो, ऐसी सबकी कामनाएं। भगवान मेरा एक छूट गया तो लिखवा दें, किसी ने लिखा हो तो। ये जो दक्षिणायन में कौन सी हाँ मूर्ति क्या किस क्या कौन सी क्या बोलिए? मूर्ति दक्षिणायन में कौन सी देवियों की मूर्ति स्थापित की जा सकती है, ऐसा कुछ लिखवाया था, वो मैं लिखना रह गया मेरा। आप एक बार दक्षिणायन पूरा, में। आप मैं पूरा बोलता हूँ, आप एक बार रिपीट करिए। दक्षिणायन से हाँ शुरू करता हूँ मैं। यह अवधि जी। हाँ देवताओं की रात्रि होती है, जी जब सूर्य कर्क राशि से धनी राशि तक होते हैं। जी। यह समय 21 या 22 जून से हम्म 30 सितंबर तक 6 माह के लिए होता है। जी। दक्षिणायन में मुंडन, हाँ यज्ञोपवीत आदि जैसे कार्य नहीं किए जाते। ठीक बात। नरसिंह, भैरव, एक मिनट, हाँ ये लिखना है, नरसिंह, भैरव, भैरव, वराह, वराह, दुर्गा दुर्गा आदि देवी देवताओं की प्रतिष्ठा आदि देवी देवताओं की प्रतिष्ठा तथा तथा उच्चारण यानी कि जप जप आदि तामसिक कार्य किए जाते हैं। आदि तामसिक कार्य किए जाते हैं। दक्षिणायन में हाँ वर्षा, हाँ शरद और हेमंत ऋतुओं का समावेश होता है। जी जी ठीक है। बस हो गया ना, पूरा इतना ही है, ये हो गया। जी 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 प्रभु, इतना है। जी धन्यवाद प्रभु, हो गया मेरा। एक हमारा भी प्रश्न है, कोई बताएंगे? हाँ गुरु जी पूछिए की- भगवान, बोलिए भगवान, भगवान ये पूछिए। यज्ञोपवीत का जिक्र 2 जगह आया है अभी गुरु जी की कक्षा में। एक तो देव शयन के दौरान नहीं करते हैं, है ना? जी जी यज्ञोपवीत के दौरान लिखा है ना। देव नहीं इन करते 4 हैं। हाँ, इन 4 महीनों में विवाह होते हैं, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, पौराणिक कार्य, ये सब नहीं किए जी जाते जी हैं ना इसमें। यज्ञोपवीत में नहीं लिखा नहीं है ना नहीं इसमें। सही है। देव शयन हाँ में जो होता है ना, ये सब काम वर्जित होता है, जैसे कि विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, जैसे शादी विवाह, तिलक तिलक बरच्छा, जो भी है शुभ काम नहीं किए जाते हैं। हो गया। देवशयन तो अपने कार्तिक में एकादशी पे शायद देवशयन समाप्त हो जाता है ना। हाँ, कार्तिक जो देव उठनी एकादशी होती है, उसी दिन से देव उठनी का मतलब कि विष्णु जी उसी समय जग जाते हैं, उसी समय से उसके एकादशी के आगे से अपना आप शुभ काम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, उसका मुहूर्त समय दिखवा के अपना कर सकते हो देख के। लेकिन ये दक्षिणायन जो लिखाया था अभी अपने को,
उसमें भी मुंडन यज्ञोपवीत कार्य नहीं किए जाते, इसमें भी अपन नहीं कर सकते ना यज्ञोपवीत वगैरह दक्षिणायन में, नहीं होता है। नहीं होता है ना। तो अभी 28 नवंबर को शादियां हैं, विवाह हैं काफी, तो 28 नवंबर से पहले 3 दिन पहले बच्चों के यज्ञोपवीत हो रहे हैं, तो क्या वो गलत है? नहीं होने चाहिए, रोक देना चाहिए उनको? वो तो देखिए शास्त्र के अनुसार तो कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई देखिए होता क्या है कि कुछ समयों में ये सब वर्जित होता है, कुछ समयों में समय और कुछ लोकाचार भी होता है भगवान, कुछ जगहों पर लोकाचार होता है, लोकाचार के चलते लोग करते हैं, कुछ जगहों पर नहीं करते हैं। ये हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती है, हम लोग के तो भगवान नहीं होता है। अच्छा, दूसरा देव उठनी 11 पर भी शादियां होती हैं, उसी दिन होती हैं जब देव उठते हैं उसी दिन। हाँ, शादी तो विवाह आप उसी समय से वो उसी समय से ये सब काम कर सकते हैं ना, शुभ मुहूर्त जैसे कि शुभ काम, जैसे देवउठनी एकादशी के सब काम हो सकते हैं आपके। फिर उसमें क्या होता है कि खरमास, अब देखिए अब वो दिसंबर का समय होता है, जो दिसंबर होता है, दिसंबर के समय में खरमास चालू हो जाता है। अब आप किसी का प्रश्न ये भी हो सकता है कि भगवान उस समय क्यों नहीं आप लोग शादी विवाह करते हैं, तो उस समय क्या हो रहता है कि उस समय शादी विवाह वर्जित होता है, उस समय किया ही नहीं जाता है। जैसे कि लमसम 13 दिसंबर या 12 दिसंबर या 14 दिसंबर या 15 दिसंबर जैसी तिथि होती है, उसी हिसाब से वो खरमास लग जाता है। तो वो 13 जनवरी तक, जब तक मकर संक्रांति नहीं खत्म होती है तब तक वो खरमास रहता है। उस समय तक आप कोई भी शादी विवाह जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि देव उठनी 11 से अगर शादियां जो हो रही हैं, तो उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर अपन करते हैं उपनयन, वो यज्ञोपवीत करते हैं ना उनका, तो उस समय ना तो देवशयन समाप्त हुआ, ना दक्षिणायन समाप्त हुआ, तो यज्ञोपवीत तो मेरे हिसाब से, ये ज्योतिष के हिसाब से तो बिल्कुल गलत हुआ फिर वो। हाँ, वो तो गलत हुआ, लेकिन अब वो करेंगे क्या, लोकाचार होता है ना कुछ जगहों पर। क्या होता है कि अब हर जगह आप देखिए कुछ लोकाचार को भी देखना पड़ता है। आज के समय में अपने देश की कंडीशन देखिए, अपने प्रदेश की कंडीशन देखिए, कितने लोग हैं। अब आप या कोई भी ब्राह्मण या कोई भी पंडित, इतनी शादियां पड़ जाती हैं कि एक समय में करना मुश्किल हो जाता है, तो ये लोकाचार के चलते लोग करते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो अब वो जो शास्त्र मानता है हमारी उसके लिए बात सुनिए, प्रॉब्लम है, जो नहीं मानता है उसको तो सब कुछ चलता ही है ना। हाँ, शास्त्र के हिसाब से आप चलेंगे तो एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। कोई भी इंसान शास्त्र के हिसाब से लेकर चले तो एक कदम, अगर आप देखिए, अगर आपको एक पूजा कराना है तो आप तिथि भी देखेंगे, नक्षत्र भी देखेंगे, योग भी देखेंगे, करण भी देखेंगे, उसके बाद आप वार भी देखेंगे, फिर तिथि भी देखेंगे, तो सब नहीं ना मिल सकता है भगवान। कुछ अग्नि ना का कुछ वार भी आपको दिखना मिल जाएगा, आपको काम कराना है उसी दिन। जी जी कभी भी ऐसा होता ही नहीं है, कोई भी सिद्ध तारीख, अगर आप कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें न कहीं अड़चन, कहीं राहु काल आके बैठ जाएगा। अब शादी ब्याह में देखे होंगे कभी काल को होता है क्या, कौन मृत्यु पंचक के क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं भगवान, वो पंचांग में रहता है। रुकिए 1 मिनट, हम देखते हैं, देख के भी हम बता रहे हैं। तो क्या होता है कि उसमें शादियां नहीं की जाती है शास्त्रार्थ, लेकिन अब वो पंडित जी लोग क्या कराते हैं, हाँ, मृत्यु बाण, ये जो लगन का समय होता है बाण उसी से समय मृत्यु बाण आता है, मृत्यु बाण। जी जी लेकिन उस समय शादी नहीं कराया जाता है, लेकिन अब उसी में उच्छेप करके पंडित जी लोग कराते हैं, लगन कहाँ खोजने जाएंगे, सब जी। कुछ का वो होता है। ठीक है भगवान। समझ गया भवन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेन बात यह है कि इसमें अपने को शास्त्र के साथ में लोकाचार का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल लोकाचार, लेकिन अब देखिए आप जाएंगे कहीं सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने के लिए, आपको मैं बता रहा हूँ सपोर्ट डेट, तो आप कोई पुस्तक उठा लीजिए तो उसमें नहीं लिखा रहेगा कि आप चौका पुरवाइए, चौकी रखिए, उस पर कलशा का वो कलश स्थापना का तो लिखा रहता है, कलशा में जल भरिए, ये सब कहीं नहीं लिखा रहता। ये सब अपने से करना पड़ता है भगवान, चौक को पूरिए, फिर वहां मट्टी रखिए, सारा कुछ तो लोकाचार से ही करवाना पड़ता है ना भगवान, वही सब चीजें हैं, जी धन्यवाद बहुत। कुछ अपने दिमाग से काम को करना पड़ता है। जी जी अच्छा, अरुण जी, ये शुक्र अस्त क्या होता है और उसमें क्या क्या निषेध वगैरह होता है, कुछ ऐसा? वो शुक्र अस्त ये होता है कि शुक्र अस्त में क्या होता है कि शुक्र अस्त में जो होता है, जैसे कि पहली बार किसी का विदाई करवाना है, किसी लड़की का विदाई आप नहीं करवा सकते हैं। शुक्र अस्त अच्छा। होने से, जैसे कि किसी औरत को जैसे कि बच्चा हो गया है, उसको जाना है दिशा को, हम्म, तो भाई उस हम्म, हिसाब से शुक्र अस्त को देख विचार किया जाता है, तो इस सब में ये सब काम नहीं किए जाते हैं। अच्छा, शुक्र अस्त में वैसे क्या होता है, मतलब शुक्र जो है वो
बस इसी सब के लिए है, विदाई उदाई के लिए जो होता है ना, जो लड़कियों की हाँ विदाई हाँ। होती है, उसी सब के लिए इसका विचार किया जाता है, बाकी तो इसका कोई वो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहली बार जैसे कि मायके जाना है, पहली बार ससुराल आना है, तो इस सब का विचार किया जाता है उसमें। अच्छा। ये जैसे शुक्र कि ये अपने पंचांग में मिलता है क्या या कहीं ढूंढना हाँ पड़ता है हाँ इसको? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पंचांग खोलिए, पंचांग है आपके पास? मेरे पास है अभी। पंचांग खोलिए। अच्छा, एक सेकंड खोलता प्रभु हूँ। प्रभु मेरा एक प्रश्न था, अर्जेंट इसलिए बीच में पूछ रहा हूँ, क्षमा करें। जी जी। मेरे को पंचांग लेना है तो सटीकता के हिसाब से कौन सा पंचांग हरियाणा में लेना है मेरे को? देखिए इस समय जो पढ़ाई चल रही है भगवान ना, जी ये काशी विश्वनाथ से पंचांग होता है, ऋषिकेश पंचांग। आप जाएंगे क्या नाम से कि आप चले जाइए, आप ऑनलाइन पंचांग बना ले। हेलो भगवान, हाँ आपको वहाँ जी। हरियाणा में नहीं मिल पाएगा ऑनलाइन, जैसे कि अमेजोन हुआ चाहे फ्लिपकार्ट हुआ, उस पे आप डालेंगे ऋषिकेश पंचांग, ठीक ओके। है। और ऋषिकेश पंचांग डालेंगे तो ऋषिकेश पंचांग आ जाएगा। नहीं तो आपको मैं पंचांग की पीडीएफ भेज देता हूँ, उसको आप खोल लीजिए, फिर उसको आप ऑर्डर करिएगा तो आपको उस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। जी तो जी उस जी हिसाब का पंचांग आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जी, धन्यवाद। वाराणसी से प्रकाशित हो रहा है। इसमें पंचांग में एक चीज का ध्यान रखना है कि जो अब जो पंचांग मिलेंगे वो 23-24 के मिलेंगे। अब जी जो जी। पंचांग, नहीं, हाँ हाँ 2023 तो और 2024 के मिलेंगे। इस समय का पंचांग हाँ लेना 22-23 का पड़ेगा मिलना, आपको। 22-23 का मिलना बड़ा मुश्किल होगा। ना ना मिल जाएगा, वो भी मिलेगा भगवान, सारा तो पंचांग मिलेंगे लेना आपको। लेना हमें लेना क्या चाहिए? 22-23 लेना चाहिए या 23-24 लेना चाहिए? ना ना आप 23-24 लें भगवान। ठीक है। लेकिन उसमें ये तेईस है कि चौबीस अभी में जो करंट चल रहा है, जो करंट समय चल रहा है, वो उसमें परिलक्षित नहीं होगा। ना ना वो नहीं मिलेगा आपको, करंट समय का नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कहाँ से मिलेगा? आपको मिलेगा भगवान यहाँ से बता रहे हैं मैं आपको। हाँ। वो इंदौर आप वालों से, एक मिनट। इंदौर वालों से एक मिलेगा ना। हाँ, 2 अप्रैल से आपको मिलेगा वो। उसमें 2 अप्रैल 2023 से दिखाई 2 अप्रैल 2023 से आपको उसमें मिलेगा। ओके। और ये वाराणसी से प्रकाशित होता है? जी जी जी, ऋषिकेश पंचांग वाराणसी से होता है। आपको मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, उसमें आप अध्ययन करिए जब तक। अभी तो पंचांग आप पुराना वाला मंगा के क्या करेंगे भगवान? पुराना वाला पंचांग मंगाएंगे तो आपको 2-4 महीने का बात है, 2-4 महीने के बाद फिर आपका वो चैत चालू हो जाएगा। मान के चलिए 5-6 महीने है अभी, तीन जी चार जी। महीने क्या चल रहा है इस समय? मार्कशीट चल रहा है ना, मार्कशीट के बाद आ जाएगा आपका पौष, पौष आ जाएगा, पौष के बाद आएगा माघ, माघ के बाद और फाल्गुन, सात फाल्गुन के सात बाद महीने हैं। फिर आपका चैत आ जाएगा। जी जी। 4 महीने हैं अभी। और अमूमन हाँ कितने पैसे का आ जाता है ये? वो 50-51 रुपए का, अब हम लोग दुकान से 51-52 रुपए का लेते हैं, वैसे भाई अब वो डिलीवरी चार्ज करके 50-60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया के अंदर ही हो जाएगा जहाँ तक सुनते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। नहीं, मेरी मानो तो दोनों मंगा लो, कोरियर चार्ज एक ही कोरियर चार्ज में दोनों आ जाएंगे, इस साल का हाँ भी और दोनों अगले साल मंगवा का भी। लो, दोनों साल का मंगवा लो, इस साल का भी मंगवा लो, अगले साल का भी मंगवा लो। तो वो एक ही कोरियर चार्ज एक बार ही एक ही लगेगा। कोरियर चार्ज में आपको दोनों मिल जाएगा भगवान। बहुत सुंदर, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग को जैसा समझ में आए। नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और किसी और का कोई प्रश्न है भगवान तो पूछे। वो अपना अस्त था ना, शुक्र अस्त, पंचांग में कैसे देखना था वो देखें, बताएंगे? शुक्र अस्त। पंचांग खोलिए, आपके पास पंचांग है? मेरे पास है पंचांग। 11 नंबर पृष्ठ खोलिए। 11 नंबर, एक सेकेंड। जी भगवान, खोला। कोने में देखिए। विवाह। ना ना विवाह, जो विवाह मुहूर्त है उसके ऊपर देखिए 11 जहाँ लिखा हुआ है। हाँ, लिखा है। उसके बगल में अंगुली का निशान बना हुआ है। अंगुली का निशान। तिथि 7 सोम को शुक्र का उदय पश्चिम में। हम्म, लिखा हुआ है। नहीं, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो अंगुली का निशान थोड़ा ये अलग अलग है ना, प्रिंटिंग से पता नहीं चला। अंगुली का निशान तो आ नहीं रहा है इस पे।
आपको मैं कैसे दिखाऊं, 1 मिनट। नहीं आप बोलिए, काम क्या लिखा रहता है उसमें? 1 मिनट, मैं आपको, बैक कैमरा कहाँ से होगा भगवान? वो कैमरे का फोटो हो ना, उस पे उंगली करने से शायद हो जाता है। देखिए, एक दिखाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। 11 नंबर लिखा हुआ है, खोलिए। 11 पेज नंबर तो 11 दिख रहा है, 11 नंबर पेज तो लिखा हुआ दिख रहा है। फिर आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसी वर्ष का पंचांग है। अंग्रेजी दिनांक 13 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021। हाँ ठीक है, ये 2021 का मतलब ये मत समझिएगा, ये आपका ये चैत शुक्ल पक्ष है। ठीक है, जी 2021 ईस्वी तक। ठीक है, क्या नाम से कि ये गुरु, 1 मिनट, हम गलत पंचांग ले लिए हैं क्या? हाँ पिछले 1 साल पहले का ले लिया आप। हाँ, आप 1 साल पहले का मैंने पंचांग ले लिया। रुकिए, मैं नया वाला पंचांग निकालता हूँ। मेरे पास इतना पंचांग हो गया भगवान ना कि हम क्या बताएं आपसे। नहीं रखना संभाल के, बाद में मिलते नहीं है सब। देखिए हम नया वाला भी पंचांग ला के रख दिए हैं। नो मेरे पास भी है, 23-24 का नल मैं भी लेके रखा है। रुकिए, मैं आपको पुराना रखे हैं तो रुकिए, मैं निकालता हूँ। 1 मिनट का इंतजार करिए। तेरह नंबर भगवान, 13 नंबर पृष्ठ खोलिए हरे जी, 13 नंबर। ठीक खोला। 13 नंबर पृष्ठ खोले ना? हाँ जी हाँ जी, विवाह मुहूर्त लिखा हुआ है, उसके ऊपर देखिए। विवाह मुहूर्त लिखा है। हाँ देखिए लिखा हुआ शुक्र पूर्व में, चंद्र मई दिवस पुष्करण योग, चंद्र दर्शन। क्या लिखा हुआ है 13 के बगल में देखिए। 13 के बगल में तो ये लिखा विवाह मुहूर्त पंचजन विचार। विवाह मुहूर्त में जो देखिए, मैं ये आपको मैं पंचांग दिखा रहा हूँ, आपको पंचांग अच्छा में आपके पंचांग में देखता हूँ, 1 सेकंड ठहरो, मैं इसको बड़ा कर लूँ थोड़ा सा। बैसाख शुक्ल पक्ष का है। देखिए, बैसाख शुक्ल पक्ष, राष्ट्रीय दिनांक बैसाख 26। ठीक है, 1 मई से 16 मई सन 2022 इस साल का है ना? हाँ जी ये बिल्कुल सही है। हाँ, फिर उसके बाद देखिए, शुक्र पूर्व में, अतः पूर्व उत्तर दिशा तथा वायव्य ईशान दिशा में द्विरागमन शुभ होगा, आना जाना शुभ होगा। ठीक है जी देखिए, शुक्र जो है, ये शुक्र का ये दिखा रहा है, इसमें हर पंचांग में होता है भगवान। अब और उंगली लगाइए वहां पे, उस पे उंगली लगा के दिखाइए कहाँ पे आ रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? ये मेरा अलग है पंचांग, इसका मतलब थोड़ा सा अलग है मेरा वाला। रुकिए, ठीक है, और मैं इस पेज पे मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, पढ़ लेता हूँ उस पेज को भी। रुकिए, 1 मिनट और दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपका और मेरे में थोड़ा सा प्रिंटिंग में अलग अलग है थोड़ा सा। ना देखिए, प्रिंट में थोड़ा सा तो वो पड़ता है। हाँ अलग है थोड़ा सा। तो कौन सा पंचांग है आपका? नहीं यही पंचांग है, ऋषिकेश ना? ऋषिकेश जी पंच 23 नंबर निकालिए, 23 नंबर पृष्ठ। 23 निकाल। एक सेकंड। ये निकाला, 23 निकाला। कोने में देखिए, जहाँ 23 लिखा हुआ है। शुक्रास्त लिखा है ना, तिथि 5 शुक्र, शुक्रास्त पूर्व में। अच्छा 4 लिखा हुआ है, 5 नहीं 4 होगा। तिथि 5 लिखा है मेरे में, तो मैं दिखाऊं आपको।
अरे भगवान, तो हमारा गलत है पंचांग, तो क्या है? नहीं देखिए नहीं, हम पता नहीं कौन सा सेज सब में अलग अलग है। जो सॉफ्ट कॉपी भेजेगी उसमें कुछ अलग लिखा रहेगा। देखिए तिथि देखिए 5 शुक्र शुक्रास्त पूर्व में 30/9/2022 ऐसा लिखा है उसमें। मैं दिखा रहा हूँ आपको पंचांग, कहेंगे कि गलत पंचांग दिखा। देखिए 26 सितंबर 26 सितंबर से 9 अक्टूबर 2022 तक 2022। वही है, वही है। वही है ना। हाँ बिल्कुल वही है। देखिए तिथि एकदम, हम कोई बोल नहीं रहे। देखिए तिथि 4 को शुक्र का अस्त, गुरु को पूरब में। शुक्र पूर्व में। अच्छा, नहीं तो मैं चलो आपको उसका फोटो खींच के आपको भेजता हूँ, देखना इसमें 5 ही लिखा है मेरे में तो। नहीं नहीं, और लिखा होगा भगवान, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। नहीं ये प्रिंटिंग में थोड़ा अलग अलग आता है ना सर, ये कुछ तकलीफ वाला मैटर होता है। 24 निकालिए, 24 पृष्ठ। ये देखिए मेरा भी अब आपको दिख रहा होगा। हाँ हाँ, लोग दिखाई दे रहा है। 24 वाला निकालिए, 24 का। 24 नंबर पृष्ठ निकालिए। एक सेकंड। हाँ 24 निकाला, शुक्रास्त। हाँ लिखा हुआ ना, इस समय में शुक्र का अस्त है। हाँ जी लिखा हुआ है साफ शब्दों में। बिल्कुल दिख रहा है, हाँ, शुक्रास्त तो लिखा हुआ है इसमें। ये जो 15 तिथि है ना, इसमें आप कोई भी आप काम नहीं कर सकते हैं। ये शुक्रास्त हर महीने में तो नहीं होता है ना, कभी कभी आता होगा। ना ना, 2-3 देखिए महीने। दोनों पक्ष में दिया है। हम्म, देखिए 25 में भी देखिए, 25 पृष्ठ पे देखिए 25 पे हाँ शुक्रास्त लिखा है ऊपर। लिखा हुआ है ना, इस पक्ष में भी शुक्र का अस्त है। हम्म। अब देखिए 26 में आएंगे तो उदय हुआ है शुक्र का। तिथि 26। 11 तिथि 11 को शुक्र का उदय पश्चिम में है। अगर आपको जैसे कि किसी को लाना है, दिशा देख लीजिए, पश्चिम में दिशा को उसको निकालिए और आप लेकर आइए विदा करा के। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो दिख हर रहा है। महीने देता है। देखिए हाँ अब देख, आपको सारा चीज पंचांग आप लोग अध्ययन करिए, सब कुछ आपको मिलेगा। पंचांग ऐसी चीज है ना। देखिए अब देखिए 29 नंबर पृष्ठ निकालिए, खरमास आप देखिए। हाँ खरमास लिखा है उसपे। हाँ, इस पक्ष में खरमास है, हम्म, लिखा हुआ ना। हाँ खरमास दिसंबर में खरमास शुरू हो जाएगा। हाँ बताइए। अब इतना बढ़िया से सूक्ष्म चीजों को हम लोग ध्यान देते नहीं, कोई नहीं ध्यान देता है। नहीं वो सब एक बार किसी ज्ञानी के साथ में थोड़ा सीखे ना तो भी समझ में आता है। ऐसे कुछ देखा तो कुछ पता नहीं चलता कभी कभी क्यों लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, ना ना, किस काम देखिए में आएगा हमारे, ऐसा। ऋतिक जी, एक बात हमारी बात सुनिए। जी होता क्या है, जानते हैं? जी जी होता बताइए। ये है कि हम लोग पंचांग का अध्ययन नहीं करते, कोई भी नहीं कर पाता है। हाँ सही बात है। इसी कारण से हम लोग, क्या होता है कि पंचांग में पीछे हो जाते हैं। पंचांग का एक एक पन्ना उलाटिए और पढ़ते रहिए, एक पन्ना का अध्ययन करिए। आज कल दूसरे आपको जितना ज्योतिष में पढ़ाया जा रहा है, हम्म। सारा कुछ आपको कुछ न कुछ आपको पंचांग में मिलेगा। जी जी हाँ मिलता है, इसमें काफी कुछ होता है। बहुत पहले कुछ इसमें। पंचांग एक ऐसी कड़ी है भगवान ना, आप पुराना पंचांग ले लीजिए, नया पंचांग, हर पंचांग में अलग अलग वही चीज अलग बोल रहता है, लेकिन उसका हाँ एक एक पन्ना आप लोग रोज अध्ययन करेंगे ना, तो हाँ हाँ उसका हाँ फल आपको मिलेगा। हम्म, सही बात है। रोज रोज थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो समझ में आने भी लगेगा बाद में। पहले बार समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार तो समझ में आएगा। इस समय मेरे भविष्य में 5 पंचांग मेरे पास है पीछे का। पिछले वाले। हाँ वो तो जितना पुराना हो जाएगा ना उसकी वैसे मार्केट वैल्यू भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो फिर मिलता नहीं बाजार में तो। ना ना, उसको हम बहुत सहेज के रखते हैं भगवान। ये तो सहेज के रखने की चीजें हैं, इसको तो सहेज के रखना है इकट्ठे। कभी भी ये बेकार नहीं, जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा काम का होता है वो। जी जी। अब इसको जितने से 40-50 रुपए में आपको क्या मिलेगा, मिल जा रहा है। पंचांग पंचांग रखे रहिए, हाँ आप एक एक पन्ना पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है, क्या होता है इससे। हाँ नहीं बिल्कुल। और बाद में साल खत्म हुआ तो उसको संभाल के थैले में पैक करके रख दीजिए, कभी काम में आएगा। हाँ भाई, कहीं ना कहीं काम आ जाए, कोई पूछ दिया कोई चीज। नहीं आता है, आता है। मान लो अभी इस साल का कैलेंडर आपने 10 साल रखा और उस समय फिर कोई बोलेगा कि मेरी 2000। अरे जी,
जी सर भाई नमो नमः, मेरा फोन आ रहा है नमो थोड़ा, ठीक है। जी 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 नमो नमः नमो नमः भगवान नमो नमः। बाकी हम लोग कट होते हैं नहीं तो रिकॉर्डिंग हो रही है भगवान।